हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम गणेशन। कल हमने देखा था रैशनल और इरेशनल नंबर्स में फॉर एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। हमने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे, मतलब कि जो मैंने सॉल्व नहीं किए वो आप लोग घर पे ट्राई कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप सबको लास्ट वाला जो सेशन था वो समझ आ गया होगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन और देखते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या है आज के। तो पहला टॉपिक है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मतलब कि सॉरी, नेचुरल नहीं, रैशनल नंबर्स। तो हमें रैशनल नंबर्स मतलब कि जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है उसको हमें किसी एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एग्जाम्पल कुछ लिखा था 0.2। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया था 7/6। तो पहले मैं लिख देता हूँ 7/6। अब आप क्या करोगे, इसको करोगे आप डिवीजन में कन्वर्ट। तो ये रहा डिवीजन का सिंबल और ये रहा हमारा सॉल्व करना। शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व। 6 1 जा 6 माइनस अगेन 1 आया है। डेसिमल लगाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं, एक ज़ीरो कंसिडर करते हैं वहाँ पे। 6 1 जा 6 अगेन 6, यहाँ पर आया सॉरी, हाँ अब आ जाएगा 40। 6 6 जा 36, वापस आएगा 40, वापस आएगा 6, वापस आएगा 36, वापस आएगा 4, फिर ज़ीरो लेंगे। तो ये जो है ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। 1 1.1 6 6 6 6 एंड 6 जो है वो रिपीट होता जा रहा है। तो जो ऐसे रिपीट होने वाले नंबर्स हैं उनको हम लिखते हैं 1 पॉइंट, जैसे कि ये 1 था और 6 के ऊपर या तो आप डॉट दे दीजिए या तो आप इसकी तरफ एक बार जो है वो ड्रॉ कर दीजिए ऐसे 1.6। इस बार का या फिर जो हम लोगों ने पॉइंट लिया है उसका मीनिंग होता है कि हम उस नंबर को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, या तो डॉट दे दीजिए या फिर उसकी जगह पे एक बार दे दीजिए। तो इससे समझ आ जाता है क्वेश्चन। और सीधे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 9/37। तो चलो 9/37 हम लोग ड्रॉ लिख लेते हैं यहाँ पे। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कलर लेते हैं। 9/37 से डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं। मैंने डिवीजन का साइन दे चुका है यहाँ पे 37। टेबल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप टेबल यहाँ पर 37 1 जा 37 ये भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो 9 तो वैसे भी नहीं आता, तो 37 0 जा 0 माइनस होके वापस सेम नंबर आएगा। हम लोग डेसिमल लगाएंगे और ले लेंगे 90। तो 37 2 जा होता है 74, माइनस करके आंसर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और एक ज़ीरो आ जाएगा 160। तो हम लोग 37 4 जा करके देखते हैं। 4 7 जा 28 और ये हो जाता है 148। तो ये देखिए 148 मैंने लिख दिया और वो कितने जा था 4 जा। वापस देखो अभी क्या होने वाला है, 2 आ चुका है यहाँ पे और ये जो है ये हो जाएगा 1, फिर आ जाता है 120। अगेन 37 3 जा चेक करने वाले हम लोग इसके लिए 121 111। 37 3 जा 111। देखिए जो 9 सबसे शुरुआत में था वही 9 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये हो जाता है। देखो यहाँ पे यहाँ से दिख रहा है आपको ये 90, मतलब मैं आपको यहाँ पे ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ये 90 जो है वो वापस आ चुका है। मतलब 90 से जो शुरू हुआ था वो 90 वापस आ गया है। तो मतलब कि ये 2 वापस रिपीट होगा, 74 होगा, वापस वही 16 आएगा, हम लोग 160 करेंगे, 4 रिपीट होगा, 3 रिपीट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है 243 243 एंड 243 चलता जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है। इसलिए मैंने इन तीनों के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। वी जनरली कॉल दिस एज द बार, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं 0.243। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
एक और क्वेश्चन ले लेते, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, या फिर डेसिमल फॉर्म हम लोग नेगेटिव नंबर का करते हैं। मैं ये वाला नंबर ले लेता हूँ, फोर्थ वाला। तो बाकी के जो ये दो बचे हुए थे आप लोग इसका होमवर्क कर सकते हो, आई थिंक ईजी क्वेश्चन है वो। तो हम लोग -103/5 ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चलो, मैंने -103 था आई थिंक ना, सॉरी यस 3 था, तो मैंने 5 लिख दिया। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 3 डिवाइडेड बाय 5, और डिवीजन का साइन मैंने बना दिया है। नेगेटिव साइन को हम लोग बाद में देखते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, नीचे आया 3, 0 ज़ा 0, माइनस करो 0, 3 आने वाला है, डेसिमल लगा दो, 6 ले लिया है, 30। चलो, एटलीस्ट ये वाला डेसिमल एक्सपांशन तो पूरा हुआ। तो इसका आंसर आ जाता है -20/6, सॉरी -20.6, अपॉन बोल दिया था मैंने। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होने वाला, टोटल टर्मिनेट हो चुका है। तो हम लोगों ने 1.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिए। कुछ जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो आप ज़रूर होमवर्क के लिए ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चंस है। अब हम बात करते इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, तो देखो इर्रेशनल नंबर्स जो है ना वो होते क्या है जनरली, मैं आपको वो बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि भाई ये नंबर जो था ना, ये एक रिपीट होने वाला नंबर था, इसलिए तो बार लगाया उसके ऊपर हमने। तो इसको मैं रिपीटिंग नंबर भी बोल सकता हूँ, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और इसी वजह से रैशनल नंबर की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड, सॉरी डिवाइड, टर्मिनेटिंग होना चाहिए था। तो टर्मिनेटिंग, और या तो डिवाइड हो जाता है तो देखो ये रैशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब कि वो डिवाइड होता ही नहीं है, कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बट रिपीटिंग। तो इसीलिए जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ऐसे ये बार वाले नंबर्स, तो इनको रैशनल नंबर्स हम लोग कहते हैं। वैसे ही इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर्स की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में भी देखोगे, एक्चुअल डेफिनेशन दी है 9th स्टैंडर्ड में। तो होता क्या है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर वो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कि कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ऑल्सो नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है मतलब कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने वाला। अगर आप लोग 22/7 लेते हो ना, तो ये इरेशनल नंबर है। 22/7 क्या है? एक पाई है। रूट के सारे नंबर्स, √2, √3, √5, √7, √8, √11, ये सारे नंबर्स जो है, दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले इरेशनल नंबर्स से जुड़े हुए। हम लोगों ने थोड़ी देर, मतलब कि कल के वीडियो में हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स ड्रॉ कर रहे थे वो सारे रैशनल नंबर्स थे। अब आपको इर्रेशनल नंबर्स ड्रॉ करने हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो वो किस तरीके से करने वाले, तो हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको ड्रॉ करना है नंबर √2 ऑन अ नंबर लाइन, और उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए। ठीक है, तो वो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो किस तरीके से सॉल्व किया है ये भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम। आपको 7th स्टैंडर्ड में इसके बारे में बताया गया था। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हाइपोटेनियस, जो ये स्लांटेड दिखाई दे रही है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड
2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला उसका होता था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये लिख लिया है और फिर हम लोग अब इसी बेसिस के ऊपर √2 और नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो जो टेक्स्ट बुक में दिया है हम लोग सिर्फ डायरेक्टली वैसा ही नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा इसको और सिंपल बना देते हैं। जैसा कि मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो मैंने मान लिया कि भाई ये रफ फिगर है और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि मैं कोई स्केल यूज़ नहीं कर रहा बच्चों यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखेगा ही। कोशिश करता हूँ कि अच्छे से बन जाए OAB और यहाँ पे है 90 डिग्री। और मैं कंसिडर करता हूँ कि ये जो OA है ना, ये 1 यूनिट का है या फिर 1 सेंटीमीटर का। सिमिलरली जो AB है ना, वो भी 1 यूनिट का कंसिडर करता हूँ। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो मैं लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये जो है, ये जो आपको पता चल रहा है यहाँ पे, मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये हमारी जो OB लाइन है, दिस लाइन इज नथिंग बट द हाइपोटेनियस, और बाकी की जो 2 लाइनें थी वो थी हमारी OA का स्क्वायर प्लस दूसरा कोई बता सकता है क्या था वो? तो वो था AB स्क्वायर। OB स्क्वायर हमें फाइंड करना था। OA स्क्वायर था 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर था। 1 का स्क्वायर 1 + 1 होता है, फाइनल आंसर आता है 2। लेकिन OB स्क्वायर आता है, हमें स्क्वायर को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वो स्क्वायर रूट हो जाए। तो मेरा आंसर है √2। तो इसकी वैल्यू है √2। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप, जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये पाइथागोरस थ्योरम करने के बाद हम लोग इसको अब आगे सॉल्व करते हैं कि इसी बेसिस के ऊपर हम लोग अब नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। सपोज माय नंबर लाइन इज़ लाइक दिस इज़ माय नंबर लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 कंसिडर करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे ना एक चीज़ लिखता हूँ, स्केल लिखता हूँ। स्केल 1, सॉरी यहाँ पे स्केल में हम लोग लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो मैं जो है यहाँ पे जो आपके स्केल के अंदर, रूलर के अंदर जो यूनिट्स दिए हुए 2 सेंटीमीटर का डिवीजन लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का कुछ इस तरीके से आपको समझने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर्स को कंसीडर करके 1 यूनिट होता है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है आपको बनानी है, वो भी 2 सेंटीमीटर की बनानी है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर है कंसीडर किया हमने 1 यूनिट, इसलिए तो वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर आप चीज़ से स्पेसिफाई करते हो तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 सेंटीमीटर्स लेते हैं। तो देखो ये 2 चीज़ें हो गई। मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ A, और उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन करने वाला हूँ O की तरफ। ये था A, ये था B। तो देखो इसी को हम लोग ऊपर अगर देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो दूसरा ट्रायंगल जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा था ऊपर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे है हमारा √2 जो हम लोगों ने सॉल्व करके पता किया था। तो अब आपको करना क्या है, किसी भी राउंडर का टिप जो है वो आप रखोगे सबसे पहले यहाँ पे। तो मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ कि आपको टिप कहाँ पे रखना है। तो ग्रीन कलर में नहीं, हम लोग मार्क करते हैं ब्लू कलर में। तो आपको टिप रखना है राउंडर का यहाँ पे, इस जगह पे, और पेंसिल के साथ राउंडर के टिप में जो वो अपने पेंसिल फंसाई है वो उसको यहाँ पे लेके जाना है और आपको वो कर देना है टच यहाँ पे। देखो वापस एक बार बताता हूँ, O के ऊपर है आपका राउंडर का टिप और आपने उसको एक्सटेंड किया यहाँ तक B तक, और फिर उसके बाद में यहाँ यहीं से नीचे की तरफ एक आप आर्क ड्रॉ करोगे
आर्क जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब मेरे पास राउंडर तो है नहीं, बट हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा और इसको आप कुछ नाम दे दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ ई। तो ओ से लेके ई तक जो है वो है मेरा √2, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है √2 ड्रॉ करना है और आई होप ये बहुत ही इजी था, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और कुछ चीज़ों को। तो देखिए जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ें सेम वैसी की वैसी ही है। देखो 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 ही उन्होंने बोला है कि द √2 इज शोन ऑन द नंबर लाइन, स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2, फिल द बॉक्सेस प्रॉपरली, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको मैं वापस एक बार आपको हमारे अलग पेज के ऊपर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली ये कॉपी नहीं होता, तो चलो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो 1 सेंटीमीटर का था, सॉरी 1 यूनिट का था, और यहाँ से एक 1 यूनिट की लाइन जो है यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ हुई थी, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट बनाया और उसके बाद में इसको ज्वाइन किया गया, मतलब कि ये √2 था। फिर उसके बाद उन्होंने इसको ऐसे कुछ तो भी ढाला, ऐसे कुछ तो भी आर्क बना दिया और √2 यहाँ पे मिल गया। तो देखो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो है ना आपकी लाइन है √2 की, ये 1 यूनिट की है सेम, जो शायद यहाँ पे भी हो सकती थी 1 यूनिट की, ठीक है। और फिर उसके बाद ये इस तरीके से ड्रॉ हुआ था ऐसे सेम। अब √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर वो होता है 2 + 1 और आंसर आता है 3। और यहाँ पे जो ये कुछ नंबर दिया हुआ था ओ से लेके आर तक, OR² इधर था, तो OR = हो जाएगा √3 जो कि यहाँ पे है। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक राउंडर को एक्सटेंड करेंगे और ये जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा बन जाएगा √3। दिस इज़ आर √3 और ये बन गई हमारी पूरी लाइन, ओ से लेके सी तक है हमारा √3, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग नंबर्स को ड्रॉ करते जाना है। सिर्फ एक चीज़ को याद रखिए कि पाइथागोरस थ्योरम आपको भूलनी नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम जितना अच्छे से करेंगे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई थी तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि OQ का स्क्वायर लिखना है आपको, मतलब कि यहाँ पे लिखना है √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर = 2 + 1। एक बार वापस लिख देते हैं भाई, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 + 1 यहाँ पे आ जाता है 3 और QR है हो गया है हमारा 3, ठीक है। लेंथ ऑफ QR लेंथ ऑफ QR पूछा गया था उनको, और QR तो 1 ही था एक्चुअल में। लेंथ ऑफ OR तो OR लेंथ ऑफ OR इज डेफिनेटली √3, ठीक है। यहाँ पे वो √2 जो था वो बराबर लिखा है, यहाँ पे 1 था, √2 यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, वो हो जाएगा 3। फाइनल आंसर √3 क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें आंसर्स फाइंड करने थे और लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए। कितना जल्दी देखिए ख़त्म हो चुका है हमारा लेसन, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं थी। तो देखो दोनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, √5 और √7। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले √5 की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको जो है पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा याद रखना है।
तो चलिए उसी को याद करते हुए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का जो ट्रायंगल है वो बना लेते हैं। ट्रायंगल है मेरा OAB। अब देखो आपको है ना यहाँ पे चाहिए √5, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो देखो √5 में मैं कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे है ना 2 यूनिट की लाइन लेता हूँ मैं, 2 यूनिट्स की लाइन, और यहाँ पे मैं 1 यूनिट की लाइन लेता हूँ। अब मैंने ये क्यों लिया है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास में नहीं है। फॉर कंसिडर करो कि ये नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं लिखूँगा पाइथागोरस थ्योरम से OB² = OA² + AB²। तो OA² है हमारा 2 का स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और +1 आता है 5। OB² आता है 5, तो OB कितना आएगा भाई, आ जाएगा √5। तो आ गया ना √5। अब बना लेते हैं डायरेक्टली नंबर लाइन के ऊपर। तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से ड्रॉ की जाएगी, तो हम लोग इसको बनाने वाले हैं इस तरीके से। बहुत ही टेढ़ी लाइन हो गई है, इसको मिटा देते हैं। ये आ गई हमारी नंबर लाइन, आराम से बनाते हैं। जैसा कि 0 है, 1 यूनिट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट है, और दूसरा यूनिट जो है वो यहाँ पे ये भी 2 सेंटीमीटर का लिया है। तो टोटल 4 सेंटीमीटर का 2 यूनिट। ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट बनाया गया है और फिर ज्वाइन कर दिया गया है। वो ज्वाइन करने के बाद आपको सिर्फ बनाना ही है, ठीक है। यही सेम स्टेप जो है आपको √7 के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। पहले √5 के बाद एक लाइन बनानी पड़ेगी आपको वापस 2 यूनिट्स की, तो आपको मिलेगा √6। उसको ज्वाइन करेंगे आप, सॉरी उसको यहाँ से नहीं ज्वाइन करेंगे आप, ये जो है ये स्ट्रेट लाइन पकड़ लीजिए, ये है हमारा, ये ज्वाइन करेंगे और फिर आप बनेंगे √6 की सीधी लाइन आप बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे इसके साथ में, और फिर यहाँ से यहाँ पे वापस बनाएंगे √7, ठीक है। तो इस तरीके से √7 के लिए आपको 3 चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 3 आर्क्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब जाके आपका √7 फॉर्म होगा, ठीक है। आई होप ये वाला आप क्वेश्चन ज़रूर घर पे अटेम्प्ट कीजिए, नोटबुक के अंदर अटेम्प्ट कीजिए, आपको ज़रूर आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्वेश्चंस सारे के सारे कर लिए हैं, ठीक है। आंसर्स जो है वो आपके सामने लिखे हुए बहुत सारे। आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करें, और अगर कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली मुझे आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।